भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन तो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। फॉरेन पावर्स इंटरफियर कर रहे हैं। भारत अपने जो क्षेत्र में ये मिसाइल टेस्टिंग करके उनको एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि भारत के साथ मैच मत करो। इसके लिए उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को चुना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ प्रॉब्ली कहते हैं। और जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो दुश्मन आपसे डरेगा और यही चीज पाकिस्तान को भी एक तरह से डर सता रही है और उसने बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया है इस बार। अब बांग्लादेश का कब हलाला होगा वो देखने की वाली बात है। बांग्लादेश को कब हलाल किया जाएगा है कि अब इस नोटम की इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी है और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पे चली गई हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया ने अब से कुछ देर पहले एक और नोटम भी जारी किया है और ये जो नोटम इंडिया खेल रहा है इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। ये देखिए मिसाइल टेस्टिंग रेगुलरली हो रही है और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि भारत अपनी जो मिसाइल शक्ति है परीक्षण करके बढ़ा भी रहा है। पिछले दिनों हम ये अग्नि 5 की हमने टेस्टिंग भी की थी और उसकी भी बात आपने देख ही लिया है कि वी आर नाउ टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स आल्सो। वहां पर भी हम हाइपरसोनिक रेंज के सारे मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं, भले वो ग्लाइड व्हीकल हो। और देखिए अमर जी, कोई बड़ी बात नहीं है, भारत अपना नेक्स्ट जो मिसाइल टेस्टिंग है वो अग्नि 6 करने वाला है और उसकी रेंज रिपोर्टेडली है अराउंड 12 to 15,000 किलोमीटर। और एक और एक चीज है कि भारत ने अभी अपनी मिसाइल्स की रेंज और क्षमता और स्पीड भी बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे आप दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो दुश्मन आपसे डरेगा और यही चीज पाकिस्तान को भी एक तरह से डर सता रही है और उसने बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया है इस बार। अब बांग्लादेश का कब हलाला होगा वो देखने की वाली बात है। बांग्लादेश को कब हलाल किया जाएगा, क्योंकि देखिए यूनेस तो मान रहे नहीं है और वो एक तरह से भारत को चेतावनी पर भारत को उकसा रहे हैं, तो भारत को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और बांग्लादेश के अंदर हम चाहेंगे कि जो यूनेस को उड़ाएं, बाकी बांग्लादेशियों से हमारे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक तरह से उनको बहकाया है यूनेस ने। तो असली जो गुनहगार है वो यूनेस है। देखिए रशिया के तो राष्ट्रपति खुद भारत आ ही रहे हैं, वो तो मिसाइलों की सौगात लेके आ रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आप पूर्वेस्निक ले लो, आपको चाहिए तो हम सब कुछ देने को तैयार हैं। अब भारत को एक तरह से अभी डिसाइड करना है कि उनको रशिया से क्या क्या चाहिए और हम अभी अपना ब्रह्मोस पे तो काम चालू कर रहे हैं। अभी तो हमने उसकी टेस्टिंग भी नहीं की है। जिस दिन टेस्टिंग करेंगे तो आप ये देखेंगे पूरा जो दक्षिण एशिया है वो एक तरह से थर-थर कांपने लगेगा। उसके सामने तो ना तो चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाएगा, ना अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा। इसके लिए ये देखिए कि भारत जो है रशिया के साथ जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, अमेरिका को प्रॉब्लम हो जाता है। अमेरिका भारत को रशिया के साथ कोऑपरेशन कम करने के लिए बार-बार सैंक्शंस की धमकी भी देता है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि 500% का हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ये बताता है, दर्शाता है कितना रशियन वेपन्स एक्चुअली एक तरह से कारगर साबित हो रहे हैं और वो यूक्रेन युद्ध के अंदर उन्होंने अपनी क्षमता भी दिखा दी है। और कलेक्टिव नेटो फोर्स की जो डिफेंस है, अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। तो ये मेरा मानना है कि भारत को रशिया के साथ और भी ज्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन करना चाहिए। ब्रह्मोस जैसी बहुत सारी मिसाइल या जो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है उसको बनाने की जरूरत है, क्योंकि रशिया के साथ हमारा जो हम एक तरह से एडेप्ट है रशिया के सिस्टम से, फेमिलियराइज है। तो मेरा ये मानना है इट इज बेस्ट टू गो फॉर technological transfer and we should try to go for collaboration and cooperation with Russia. जनरली मिसाइल टेस्टिंग जब किया जाता है, जनरली जब आपको शक्ति प्रदर्शन करना है,
और जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन खराब होती जा रही है और वहां पर फॉरेन पावर्स इंटरफियर कर रहे हैं, भारत अपने जो क्षेत्र में ये मिसाइल टेस्टिंग करके उनको एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि भारत के साथ मैच मत करो। इसके लिए उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को चुना है और वहां पर हमेशा टेस्टिंग होती रहती है, नई बात नहीं है। बट जो हुआ है, ये टेस्टिंग का टाइम देखिए 25 से 27 के बीच में है और 26/11 का जो वाकया हुआ था कुछ सालों पहले, उस दिन जैसे अभी दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ था, बताया जाता है कि वो ब्लास्ट ओरिजिनली प्लान किया गया था 26 नवंबर को। तो मेरे हिसाब से एक तरह से दिस वाज एक्चुअली अ टेस्ट बीइंग डन टू गिव वार्निंग टू आवर एनिमीज नॉट टू मेस विद इंडिया। और ये एक तरह से चेतावनी है बांग्लादेश को, चाइना को, अमेरिका को और पाकिस्तान को कि प्लीज डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। वी डू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि हम आपको देख भी रहे हैं, हम आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं। आप उधर कितने लोग कितने यूएस के जो सोल्जर्स है कहाँ तैनात हैं और आपके जो चाइनीज रेडार सिस्टम्स है जो लाल मोनीर हाट में लग रहे हैं और जो पाकिस्तान के आईएसआई मूवमेंट्स हैं वो भी हम पूरी तरह से देख रहे हैं। दिस इज द मैसेज इंडिया वांट्स टू सेंड। और ये एक तरह से आप ये देख लीजिए, हमारी तो ब्रह्मोस भी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस फायर किया तो 2 या 3 मिनट में तो सब खत्म हो जाएगा। अंबर जी इतना प्रिसीजन स्ट्राइक करता है और कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश का रोक नहीं पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि एक तरह से वहां पे चेतावनी दी जा रही है और बिना कम शब्दों में उनको बोल दिया जा रहा है कि आप शेप अप हो जाओ, नहीं तो हम आपको फिनिश कर देंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ वार्निंग विच इज बीइंग गिवन और ये हमेशा ही चलता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। 25 से 27 नवंबर के बीच एक नोटम जारी किया गया है। यह नोटम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास संभावित मिसाइल परीक्षण की ओर संकेत देता है। भारत शक्ति प्रदर्शन के लिए मिसाइल टेस्ट करेगा। भारत ने अभी तक अग्नि-6 मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। हो सकता है कि इस बार भारत अग्नि-6 या फिर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करेगा, जिसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास नोटम जारी किया है। खासतौर पर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण दुश्मनों के भीतर डर पैदा करना है। भारत के चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश भारत को उकसा रहा है। बांग्लादेश अगर कोई भी हिमाकत करता है तो भारत बांग्लादेश को छोड़ेगा नहीं। भारत ने पहले ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया है। अगर ब्रह्मोस चलती है तो बांग्लादेश का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मोस 3-4 मिनट के अंदर ही बांग्लादेश में तबाही मचा देगी। 25 से 27 नवंबर के नोटम को लेकर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत नोटम खेल रहा है। भारत के जारी नोटम से पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए। भारत कभी भी हमला कर सकता है। इस नोटम को लेकर पाकिस्तान काफी डरा हुआ है।